प्रोफेसर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना वर्ष 2001 में हुई और इसके बाद से यहाँ पे पूर्व में अनुसंधान कार्य चल रहा था, उसके साथ शिक्षण का कार्य भी शुरू हुआ। प्रचार प्रसार का कार्य भी पहले से चल रहा था। राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र बिलासपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित इकाई है। प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ राज्य की एकमात्र शासकीय व लाइसेंस प्राप्त संस्था है। प्रयोगशाला द्वारा जैवनाशियों व जैव उर्वरकों के निर्माण एवं विक्रय हेतु केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड नई दिल्ली एवं राज्य शासन से लाइसेंस प्राप्त कर किसानों को सस्ता मूल्य पर उच्च गुणवत्ता युक्त जैवनाशी जैसे ट्राइकोडर्मा, मेटाराइजियम, बेवेरिया, सीडोमोनास, एस्परजिलस, बीटी, ट्राइकोकार्ड व जैव उर्वरक जैसे पीएसबी, एजोस्पाइरलम, एस्ट्रोबैक्टर, राइजोबियम आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रयोगशाला राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने एवं राज्य की महती परियोजना नरवा, रुआ, गरुआ व बाड़ी के घुरुआ व बाड़ी में अपनी योगदान दे रही। राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला द्वारा वर्ष 2014 से अगस्त 2019 तक प्रयोगशाला के द्वारा मांग के अनुरूप 49 टन जैव कीटनाशी का निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से राज्य के 12,500 कृषकों के 25,030 एकड़ कृषि भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाभान्वित करने में प्रयोगशाला अपना योगदान दे रही है। प्रयोगशाला की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन लगभग 1 टन है, जिससे संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की जैवनाशी की पूर्ति की जा सकती है। मेटाराइजियम एक जैव कीटनाशी फफूंद है जो विभिन्न प्रकार के कीटों में रोग उत्पन्न कर कीट प्रबंधन करता है। विशेष रूप से धान का भूरा माहो, हरा व अन्य रस चूसक कीट जैसे सरसों की माहो, अरहर, सोयाबीन की व मूंगफली व सब्जियों में लगने वाले विभिन्न इल्लियों के प्रबंधन में प्रभावशाली है। मेटाराइजियम की 10 ml मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर सायंकाल 4:30 बजे के बाद छिड़काव करने से इन कीटों के प्रबंधन में सफलता प्राप्त होती है। भूरा माहो का प्रकोप कुछ एरिया में शुरू हुआ था, जिसमें मैं मिनकेतन पटेल जी छींचे रहन सबले शुरू दवाई ला तो मैं बहुत अनरिस आवे, मतलब 175 ठो बैठे रिस आवे। तो ये दवाई ला डाले हन ना 14 स्पेयर, तो ओखर ले गए हन 2 दिन के बाद खेत देखे वाला, तो ओमा हो गई से वह मतलब 20-25 ठो बैठे रिस आवे। और ओखर ले 3-4 दिन के बाद गए हन तो ओखर ले 6-7 ठो रिस आवे। अब 6-7 ठो के बाद ना देखे तो पूरा साफ हो गई से अनुभव हुई। ट्राइकोडर्मा एक जैव फफूंदनाशी है जिसका उपयोग मृदा जनित विभिन्न रोगों जैसे चना, अरहर, बैगन, टमाटर के उकटा, आर्द्रग्रहण आदि रोगों के प्रबंधन में किया जाता है। सीडोमोनास एक जैव रोगनाशक जीवाणु है जिसे विभिन्न जड़ सड़न, उकटा, धान का तना झुलसन, जीवाणु जनित झुलसन के रोकथाम में उपयोग किया जाता है। बेवेरिया भी कीटनाशी फफूंद है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के इल्लियों जैसे तना छेदक एवं अन्य फसलों के में लगने वाले इल्लियों के प्रबंधन में इसका उपयोग किया जाता है। बीटी एक कीट रोगजनक जीवाणु है। वह विश्व का प्रथम व्यावसायिक उत्पाद है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के इल्लियों के प्रबंधन में किया जाता है, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, चना, सोयाबीन, मूंगफली, सब्जियों की इल्ली के प्रबंधन में किया जाता है।
ट्राइकोकार्ड में ट्राइकोगामा जेपोनिकम अंड परजीवी है, जो कि धान के तना छेदक कीट के अंडों पर परजीवी है। अतः तना छेदक प्रभावित धान की फसल में उपयोग करने पर अंडों को ही वो नष्ट कर देता है। इसके एक कार्ड में लगभग 20,000 अंडे होते हैं, जो कि 1 एकड़ के फसल में छोड़ने हेतु पर्याप्त होता है। जब हमको लार्ज स्केल में उत्पादन की ज़रूरत पड़ती है तब हम इसका उपयोग करते हैं। ये सेमी ऑटोमेटिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको मैनुअली करना पड़ता है और इसकी कैपेसिटी 50 लीटर का है। 50 लीटर में हम जनरली 30 से 35 लीटर मटेरियल इसमें तैयार करते हैं। उसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं लार्ज स्केल का है, ये इसकी कैपेसिटी 100 लीटर का है। जितने भी प्रकार के हमारे बैक्टीरिया वाले जैव उर्वरक और बायोपेस्टिसाइड है, जैसे आपका स्यूडोमोनास, बीटी और बायो फर्टिलाइजर में हमारे पीएचपी है, एस्ट्रोबैक्टर है, इसका निर्माण हम इन फर्मेंटरों के द्वारा करते हैं। महाविद्यालय में मशरूम के ऊपर हमारा काम काफ़ी वर्षों से चल रहा है और हमने एक कैलेंडर तैयार किया है जिसमें वर्ष भर मशरूम की खेती की जा सकती है। 3 प्रकार के मशरूम को वर्ष भर लगाया जा सकता है। पैरा मशरूम को बरसात के दिनों में, गर्मी के दिनों में, ऑस्टर मशरूम को दिवाली दशहरा के बाद से होली तक आराम से इसको लिया जा सकता है। और साथ में बटन मशरूम को हमने अभी हाल में ही किसानों के यहाँ प्रदर्शन करके ये दिखाया है कि किसान भाई 3 से 4 महीने बटन मशरूम की खेती करके एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसका बाज़ार अच्छा है और इसकी डिमांड अच्छी है, लोग इसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमने इसका समय निर्धारित किया है इन वर्षों में कि किसान भाई कूलर के साथ इसको अक्टूबर से शुरू करके और फरवरी तक या मार्च तक बटन मशरूम की खेती अच्छे से कर सकते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। फलोद्यान लगाने वाले कृषकों का उपज कुछ वर्षों के बाद प्राप्त होता है, तो ऐसे कृषकों के लिए अंतर्वर्ती फसलें प्रारंभिक समय में लिया जाना चाहिए। और आम के फसलों में जैसे हल्दी, अदरक और जिमीकंद की अंतर्वर्ती फसलें लेकर हम अधिक लाभ पाया जा सकता है, जिससे प्रारंभिक समय में जो खेत खाली रहता है उसकी भरपाई हम दूसरे फसलों से के उपज से हम कर। हल्दी में जैसे हल्दी की विभिन्न किस्में जैसे BSR 1, प्रतिभा, रश्मि आदि किस्मों को हम लगा सकते हैं। इसी प्रकार से अदरक की सुरभि किस्म को हम अंतर्वर्ती फसल के रूप में ले सकते हैं। और जिमीकंद की अच्छी किस्म गजेंद्रा, किसान भाई इसको अंतर्वर्ती फसलों में खासतौर से आम के फसलों के रूप में लेकर अधिक से अधिक लाभ पाया जा सकता है। अब इस महाविद्यालय में शिक्षण, अनुसंधान, प्रचार प्रसार तीनों कार्य किए जा रहे हैं और शिक्षण के क्षेत्र में हमने काफ़ी प्रगति की। पहले केवल BSc कृषि स्नातक यहाँ से निकल रहे थे, धीरे धीरे इसमें MSc कृषि के छात्रों का प्रवेश शुरू हुआ और MSc कृषि के छात्र यहाँ से निकलना शुरू हुए और आज वर्तमान में हम 5 विषयों में स्नातकोत्तर की कक्षाएँ इस महाविद्यालय में चला रहे हैं और वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं। इस छात्र के उसमें हमने कई आयाम इस महाविद्यालय ने स्थापित किए हैं। हमारे महाविद्यालय के
छात्र विश्वविद्यालय स्तर पे ग्रामीण सूची में प्रथम और दूसरे स्थान प्राप्त करके इस महाविद्यालय को गौरवान्वित किया। साथ साथ में हमने इस महाविद्यालय के छात्रों ने खेलों में राष्ट्रीय स्तर तक हमारे महाविद्यालय के छात्र गए और वहाँ भी वो पदक जीतकर और महाविद्यालय को गौरवान्वित किया। साथ साथ में हम लोग इस महाविद्यालय में जो कृषि के छात्र हैं, खासकर चतुर्थ वर्ष के, उनको किसानों के यहाँ जाके और उनको नई नई तकनीकी के बारे में उसके बारे में भी बताने का प्रयास करते हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में हमने काफ़ी प्रगति की है। फल अनुसंधान में हमारा अच्छा काम हुआ है। हल्दी अदरक पे हम काम कर रहे हैं, जिमीकंद पे काम कर रहे हैं, पौधों की नर्सरी या पौधे तैयार कर रहे हैं, आम के, बिही के, नींबू के पौधे तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम गेहूं अनुसंधान में हमने अच्छा काम किया है। गेहूं की कई प्रजातियां विकसित की हैं और ख़ासकर रतन प्रजाति यहाँ की जो है वो किसानों द्वारा काफ़ी सराही गई है। अभी हाल में ही अंबर का किस्म का विकास हुआ गेहूं की, इसकी चपाती क्वालिटी अच्छी है। गेहूं के साथ साथ हमने जल प्रबंधन पर काम किया और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन या जैविक खेती पे हमारा फोकस है। इस महाविद्यालय में काफ़ी अरसे से इस पर जैविक खेती पर काम हो रहा है। हमारे राज्य की एकमात्र राज्य नियंत्रण प्रयोगशाला है जिसमें हम हर प्रकार के जैव उर्वरक बना रहे हैं, चाहे वो खाद से संबंधित हों, चाहे वो दवाइयों से संबंधित हों। तो दवाइयाँ भी जैविक बना रहे हैं और खाद भी बना रहे हैं और कृषकों को दे रहे हैं। लगातार कृषकों की मांग बढ़ती जा रही है और छत्तीसगढ़ के लगभग सभी स्थानों पर यहाँ से इनका उत्पाद जा रहा है, चाहे वो कांकेर हो, चाहे धमतरी हो, चाहे वो कोरबा हो, चाहे बस्तर हो, चाहे वो बिलासपुर हो, हर जगह यहाँ से जा रहा है। ये हमारे इस महाविद्यालय की बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ प्रचार प्रसार में हमने काफ़ी काम किया है और जगह जगह किसानों के यहाँ प्रदर्शन भी डाले गए हैं। अभी 2-3 सालों में हमने हमारी एक जैविक दवाई धान के बुरा माहों के लिए बहुत कारगर साबित हुई है और उसका नाम मेटाराइजियम है, जिसका किसानों के यहाँ लगातार प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इस महाविद्यालय में हमने फल अनुसंधान के अंतर्गत हमने एक नई फसल अनानास की खेती में भी काम करना शुरू किया है कि बिलासपुर ज़िले में किसान लोग इसकी खेती कैसे कर सकते हैं, आम के बगीचे के साथ इंटरक्रॉप के रूप में इसको कैसे ले सकते हैं और अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक का जो परिणाम आया है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है और इसकी खेती के लिए काफ़ी संभावना है पाइनएप्पल की।